बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमारा है ऑटम 2010। बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था, लेकिन नंबर अगर आप देखें तो 12 मार्क्स। लिखता है जसीम लिमिटेड मैन्युफैक्चर स्टेशनरी आइटम्स इन 3 डिफरेंट साइजेस। ऑल साइजेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट द प्लांट हैविंग एनुअल कैपेसिटी। लो जनाब, उसने कैपेसिटी बताने का मतलब ही यही है कि ये चीज़ आपके पास लिमिटेड है। कैपेसिटी ही कितनी है? 1800,000 मशीन आवर्स। और जब एक ही लिमिटिंग फैक्टर बताया हो ना, तो फिर आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है और कौन सा नहीं। आपके पास 3 टाइप की प्रोडक्ट है। सेल प्राइस पर यूनिट दे दी गई, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ये भी दे दिया गया, लेबर आवर्स पर यूनिट ये आवर्स हैं, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी दे दी गई। मशीन आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए जनाब 2 घंटे चाहिए मशीन आवर्स स्मॉल साइज के, 4 घंटे चाहिए मीडियम और 5 घंटे चाहिए लार्ज साइज। डिमांड 2,10,000 यूनिट्स है, और इसमें जो बेस अच्छा कॉन्सेप्ट है वो ये था बस कि मिनिमम प्रोडक्शन ये आपने करनी ही करनी है। इसके ऊपर कोई यानी 1,00,000 यूनिट आपने हर साइज के बनाने ही बनाने हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करनी है कि भाई साहब किसके कितने यूनिट बनाए जाएं। पहले आपने 1,00,000 यूनिट सबके बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि ये मिनिमम डिमांड है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अदर एलिवेंट इंफॉर्मेशन में कहता है कि जनाब पेरोल 15 लाख है। अब याद रखें, अगर आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है जिससे आप पर आवर रेट फाइंड कर रहे हैं, पर आवर रेट फाइंड हो सकता है, तो ठीक है, आप इसको वेरिएबल कर सकते हो। अगर आप नहीं फाइंड कर सकते तो आप इसको फिक्स कंसीडर करके इग्नोर कर दो, क्योंकि उसने वैसे भी कहा है मंथली पेरोल, ये तो फिक्स है। नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रही। ऊपर नंबर ऑफ आवर्स जरूर गिवन है, लेकिन जो आपका वेजेस है जो आपकी, वो नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो इसको फिक्स कंसीडर करेंगे, और नीचे तो गिवन फिक्स्ड ओवरहेड है, इसको वैसे छोड़ देंगे। तो लिखा हुआ रिकमेंड द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस फॉर ईच साइज। ये बहुत आसान सवाल है, सिर्फ इसमें एक ये चीज है कि आपकी जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट दी हुई है। तो पहले तो वही तरीका, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले फाइंड करेंगे। फिर आपने कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है पर लिमिटिंग फैक्टर। गॉट इट? तो चलिए जरा बिस्मिल्लाह करते हैं, आ जाए जरा। जी हमारे पास 3 तरह से है। एक स्मॉल साइज है, मीडियम और फिर है जनाब अली लार्ज साइज। सबसे पहले लिखें जनाब सेल्स कितनी है हमारी। सेल प्राइस चेक कीजिएगा ज़रा, 75, 90 और 130। 75, 90 और 130। उसमें से लेस हम करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। जी जनाब, वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट है। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपको बताई हुई है 25, 32 और 35। और साथ ही ये भी देख लें वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड 5, 7 और 8। जी मेरे भाई 25, ठीक 32 मटेरियल लिखने लगे, और फिर 35। मटेरियल के बाद
वेरिएबल ओवरहेड है, लेबर फिक्स है। वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या है? 5 7 10 था, 5 7 8, 5 7 और 8। लो मेरे भाई, आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करें जरा। 75 में से 30 माइनस कर दें, 45। 90 में से 39 माइनस कर दें, 51। और 130 में से माइनस कर दें, 43, 87। फिर क्या लिखेंगे? लिमिटिंग फैक्टर। हाँ जी जनाब, लिमिटिंग फैक्टर क्या है जी? लिमिटिंग फैक्टर एक यूनिट को बनाने के लिए ये मशीन आवर्स रिक्वायर्ड है 2 4 5, 2 4 एंड 5। तो हमारे पास आ जाएगा मेरे भाई कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। कंट्रीब्यूशन पर करो जरा डिवाइड। 22.5, 12.75, 17.40। जी जनाब, रैंकिंग कर लें फिर। किसको सबसे पहले बनाओगे? स्मॉल साइज को, फिर उसके बाद लार्ज साइज को, और एंड पे मीडियम साइज को। उसने हमसे नंबर ऑफ यूनिट्स भी पूछे हैं कि नंबर ऑफ यूनिट। सवाल में ये देखना ज़रूरी होता है कि उसने हमसे पूछा क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ एंड पे लिख लें टोटल आपके पास कितने आवर्स थे, मशीन आवर्स। यहाँ साइड पे वर्किंग के साथ लिख लेते हैं 1800,000। और डिमांड भी हमें बताई हुई है। ये जो मिनिमम है ये तो हमने करने हैं ना, ये तो पहले लिखे ना। जो आपने मिनिमम है वो तो करने हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 लाख यूनिट तो सबका है। ये तो आपने करना है। और इसके ऊपर कितना टाइम कंज्यूम हो गया? 1 लाख सिंपल कितना टाइम चाहिए? 2 घंटे 4 और 5, 2 4 5। और अगर 2 घंटे चाहिए तो यहां पर आ जाएगा 200,000, 400,000। ये इतना तो कंज्यूम हो गया ना। इतने नंबर ऑफ आवर्स आपके कंज्यूम हो गए। 2 लाख, 4 लाख और 5 लाख, ये कितना आ गया? 11 लाख। बाकी बच गए, मतलब 11 लाख। 11 लाख कंज्यूम हो गए, बाकी बच गए 7 लाख। अब इसकी रैंकिंग करेंगे। सबसे पहले जो आपके एडिशनल रिक्वायरमेंट है, एडिशनल जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो हमने पूरी करनी है। वो कितनी है जनाब? वो कहते हैं कि डिमांड मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 लाख है। और 2,10,000 टोटल है। इसका मतलब है सबसे पहले हम इसके पूरे करें, बाकी जो 1,10,000 बचते हैं। और इसका टाइम कितना खत्म हो जाएगा? 1,10,000 में से 2 है ना, 2,20,000। बाकी कितना बच गया? 7 लाख में से माइनस करें 220, कितने आवर्स बच गए? 4,80,000। फिर उसके बाद आप ये बना लें, इसके कितने यूनिट बाकी बनेंगे?
इसके हैं जनाब टोटल 1,80,000 है, मजीद 80,000 बनाने हैं। इस पर कितना टाइम लग जाएगा? 80,000 को मल्टीप्लाई कर दें 5 से, 5 घंटे चाहिए ना इसके, 4 लाख। लो जनाब, बाकी आपके पास सिर्फ 80,000 यूनिट बच गए, सॉरी नंबर ऑफ आवर्स बच गए। अब 80,000 को डिवाइड कर देते हैं, कितने आवर्स चाहिए इसके? 4। तो 80,000 को 4 पे डिवाइड कर दें तो इसकी टोटल डिमांड पूरी नहीं होगी, इसके सिर्फ 20,000 यूनिट बनेंगे। लो मेरे भाई, उसने नंबर ऑफ यूनिट पूछे थे, तो अब इनका टोटल करके बता दें कि जनाब इसके भी पूरे यूनिट बच जाएंगे, 2,10,000 डिमांड पूरी हो जाएगी। इसके भी 1,80,000 पूरे बन जाएंगे, इसके पूरे नहीं बनेंगे, इसके सिर्फ 1,20,000 यूनिट बनेंगे। ये आपका जवाब आ गया जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।